जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं बट एक ऑप्शन राइट है, चुनना आपको है। जल्दी बताओ फास्टली इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बी पे आप टिक लगा दो, राज्य के राज्यपाल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। ये सबको पता होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में स्टोरेज होता है, यानी कि स्टोर होता है। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, संविधान के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%। और संविधान आपके रटा हुआ है, समझा हुआ है 100%। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पेपर आप निकाल के आओगे। और मुझे ये भी बताना कि सर इन क्वेश्चन में मेरे इतने क्वेश्चन सही थे जो मुझसे आते थे। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया। तो वो था अनुच्छेद 18, यानी कि अनुच्छेद 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं क्योंकि आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, केवल राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है। बाकी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो कोई लगा दे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक तीव्रता अनुपात है। निम्नलिखित में से कौन एक तीव्रता अनुपात है। एक तीव्रता अनुपात है और बताना आपको है कौन तीव्रता अनुपात होगा। बस रह गए, चालू अनुपात इज ए राइट ऑप्शन। जल्दी फास्टली नेक्स्ट क्वेश्चन का कमेंट करें कि सर इसका राइट ऑप्शन ये होना चाहिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक ऐसी चीज़ है जो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ध्यान देना, जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके जो भी नियम हैं। अब मेरी समझ में ये आ रहा है कि यार एक कर्तव्य मौलिक नहीं है, वो है वोट डालना, लोक चुनावों में वोट डालना। ये आपकी मर्जी है, डाल भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादनों में वृद्धि उत्पन्न की। और वो एक ही क्रांति है, पिलुई क्रांति। पिलुई मतलब पीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए राइट ऑप्शन। देखो प्रोटीन भी भोजन नहीं होता, मक्खन भोजन होता है, विटामिन भी भोजन मतलब भोजन के रूप में लिए जाते हैं ये, ठीक है। ग्लूकोज भी भोजन के रूप में लिए जाते हैं। तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो यार ग्लूकोज जो होता है ना वो शक्ति प्रदान करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो भोजन कम खाता है इंसान, तो उसके अंदर ताकत लाने के लिए ना ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। समझ में बात आई, जिसे बोलते हैं पानी की बोतल, वो ग्लूकोज की बोतल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उत्तर प्रदेश के बहुप्रतिष्ठित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया। फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, स्नैपडील से या अलीबाबा से। किससे किया, अमेजन से। अमेजन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। एक ऐसा जिला है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वो है किन्नौर। किन्नौर इज ए राइट ऑप्शन। आप भी टिक लगा दो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाकी मैं पीडीएफ फाइल आपको सेंड कर ही देता हूँ। मोनोजाइट किसका अयस्क है, वो है थोरियम का। थोरियम, थोर का हथौड़ा, मूवी देखी है आपने, थोर हथौड़े वाली। थोरियम इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, औरंगजेब इज ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है हमारा,
हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई, देखो करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बताता हुआ चलूँगा करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। पहला देखो, इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को सोलर रूफटॉप से जोड़ना है। दूसरा है, इसमें लाभार्थियों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। तीसरा है, ये योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड थर्ड है, जबकि तीसरा राइट ऑप्शन नहीं है। चलिए, यानी कि तीसरा नंबर राइट नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो ये तो तुम्हें पता ही है सबको, 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी घाट कौन सा है? पश्चिमी घाट कौन सा है? 4 ऑप्शन छोटे छोटे हैं, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिमाग घुमा देते हैं। क्या यार, पश्चिमी घाट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट कौन सा? सी, पठारों का ढलान इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लेना, ये पेपर में फंसा हुआ मिलेगा करंट अफेयर्स का, मतलब अर्थव्यवस्था का। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत वर्तमान में विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? फिफ्थ नंबर जो है ना, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन? भारत। तो फिफ्थ पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, निम्नलिखित किन सम्राटों में शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो वो केवल हुमायूं हो सकता है या शेरशाह सूरी हो सकता है। चलिए देखते हैं वे राइट ऑप्शन कौन सा है इसका। सी पे टी लगाएं, शेरशाह सूरी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा? फ्रक्टोज जो होता है ना, वो शहद का प्रमुख घटक होता है। शहद देखा है आपने? अरे नहीं यार, खाया भी होगा, क्योंकि शहद बड़ा मीठा होता है स्वाद में। चलिए, तो फ्रक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? एक प्रिंटर की मरम्मत करना इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता? देखो, डायमंड में कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, कोयला भी कार्बन होता है, तो इनमें से कोई नहीं। डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। सब में कार्बन होता है, तो डी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या सहारनपुर? राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, अलीगढ़। ठीक है, तालों की नगरी अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तत्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया था? वो था सूडान। डी नंबर, सूडान इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, डिजिटल रूपी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल रूपी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेग होम, कितना खतरनाक नाम है यार, मेग होम भाई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं? चीन की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। यहाँ पे क्वेश्चन में था आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह के विस्तार के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स समूह के विस्तार के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बी पे आप टी लगाएं, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। ठीक है, क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज पेस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? तो वो है एडा। एडा इज द राइट ऑप्शन। बाकी 4 ऑप्शन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला, क्योंकि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिकम। और विटामिन सी का जल्दी मुझे रासायनिक सूत्र बता दो, जल्दी फास्टली। किसी को पता है विटामिन सी का रासायनिक सूत्र? सर हमें न पता। तो तुम्हें न पता तो फिर किसे पता होगा मेरे भैयों? क्वेश्चन नंबर 28 देखो, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। दिवस के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। दिवस की मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट
को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है। तो राइट ऑप्शन यार, ये तो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, कौन सा होना चाहिए? बी पे आप टिक लगा दो, यही होगा राइट ऑप्शन, एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? डी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नाम तो सुना होगा, नाम बड़ा है पर साउंड छोटा है भाई। अरे उल्टा उल्टा हो गया यार डायलॉग भी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? यार एक टीका का नाम है BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? इसे राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, बी होना चाहिए। 31 का बी नंबर होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, नाम बड़ा डेंजर है। अच्छा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है ना, हमारी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली राशि है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वास्को डी गामा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 35 है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति जो होती है ना, वो दीपावली को शौक के रूप में मनाई जाती है। आखिर रीज़न क्या होगा कि यार दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाना पड़ रहा है इन लोगों को? थारू जनजाति, आप मानना गूगल पे सर्च, पूरी की पूरी जनजाति निकल कर जाएगी, कैसे दिखते हैं, क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं यार, दुनिया में पता नहीं क्या चल रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। द राइट ऑप्शन, पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या करता है। अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन 38 है करंट अफेयर्स का। SDG गोल्स को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? SDG गोल्स को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। चलिए साहब अगली कहानी देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य हिंदी के 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 38 क्वेश्चन देखना मैंने कितने इजी लिए हैं। आए हाय मज़ा आने वाला है आज। निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में एक सर्वनाम शब्द है, वो कौन सा? कुछ 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 होता है। अरे नहीं यार, कुछ तो हुआ है। अरे नहीं, कुछ इज ए राइट ऑप्शन। निम्न में विश्लेषण शब्द है, बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। विश्लेषण शब्द कौन सा है? अरे भैया निम्न में विश्लेषण शब्द है, वो शब्द बताना है आपको। शांत इज ए राइट ऑप्शन। चलिए साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, बहुत यार हिंदी के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, हिंदी के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे पक्का। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। हाँ इज ए राइट ऑप्शन, जगाना। ये क्या प्रेरणा दे रही है, जगो, उठो, अबे जल्दी उठ रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे हैं। निम्न में अवयव है, अव्यय है, निम्न में अव्यय है, भारत, श्याम, आह, दक्षिण। 4 ऑप्शन है, एक राइट ऑप्शन है। बताओ जल्दी फास्टली कौन सा? सी पे आप टी लगाएं, आह। चलिए आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची क्या है? अरे यार आँख का कोई पर्यायवाची है? लोचन, पावक, बसन, प्रवाह। इज राइट ऑप्शन, ए पे टी लगाए, लोचन। अच्छा आगे देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अरे नहीं ये ना, मन रे तन कागज का पुतला, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिंसी जय छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? मन के तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिंसी जाय छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, करुण रस, श्रृंगार रस या शांत रस? अरे है एक रस है,
और कौन सा है, शांत रस है। इज ए राइट ऑप्शन शांत रस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। महापुरुष शब्द के समाज के संबंध में सही कथन चुनिए। ये बहुब्रीहि समाज है, ये कर्मधारय समाज है, ये द्वंद्व समाज है, ये अवयवी भाव समाज है। इज राइट ऑप्शन बी पे आप टी लगाएं, ये कर्मधारय समाज है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं जाता हूँगा, अरे कितना गलत वाक्य है। वह खाना खा रही है, इज ए राइट ऑप्शन, सी पे टी लगा दो। तुम खेलता, वे जाता, सब गलत हैं, बस वह खाना खा रही है यही क्या शुद्ध वाक्य। एक पूछा जाएगा आपसे। कर्मठ शब्द के संदर्भ में सही कथन है, इसका अर्थ आलसी है। अरे नहीं यार, इसका अर्थ आलसी तो है ही नहीं, इसका अर्थ मेहनती है, राइट। यह विश्लेषण है, राइट। तो डी पे आप टिक लगा दें, बी और सी दोनों, ठीक है। मज़ा आ गया सर आज के लेक्चर में, बड़ा दमदार लेक्चर है। दमदार है, हाँ ऐसे दमदार होता है। एक प्रेम कहानी में एक काला होता है, एक गोरी होती है, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। अत्याचार शब्द के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें अति उपसर्ग है, इसका अर्थ सीमा से अधिक आचरण है। सही विकल्प चुनिए। तो केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों है भाई, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दें, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49वां देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सत्शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है। एक संधि विच्छेद पक्का पूछता है, एक या दो। सत्शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, अरे यार कहाँ फंसवा दिया इतना बुरा क्वेश्चन में। बी नंबर, सत प्लस शास्त्र इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 50 देखो। युद्ध में स्थिर रहने वाला पद है, किस समाज का विग्रह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला पद है, किस समाज का विग्रह है। तो किस समाज का विग्रह बताना आपको है। बी पे आप टी लगाएं, अलुक तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, फास्टली देख लेते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है, जल्दी बताओ। कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है। आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, या भारोपीय भाषा परिवार। तो क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन। बी पे आप टी लगा दें, द्रविड़ भाषा परिवार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा। निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। यार एक ऑप्शन राइट है, बताना आपको है निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं, बी पे आप टी लगाएं। अब यह पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 है। वह बहुत अच्छा लड़का है। हाँ यार, लड़के सब अच्छे होते हैं, पर अच्छे कब होते हैं ये मुझे पता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह में कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है बताना आपको है। ए पे आप टिक लगाएं, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन 54 देखो। वह बिजली की तरह दौड़ा, वाक्य के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें उपमा अलंकार है, ध्यान देना, इसमें क्या उपमा अलंकार है। क्वेश्चन 55 देखो। निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज का उपयुक्त उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, चारों में ए नंबर इज ए राइट ऑप्शन, सुख दुख। सुख के सब साथी, दुख में न कोई साथ, हरे राम। सुना है आपने, बहुत बहुत ओल्ड सॉन्ग है और बड़ा दमदाम है। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई साथ, हरे राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से द्वंद्व समाज का उपयुक्त उदाहरण चुनिए। ए नंबर आपने चुन लिया है। क्वेश्चन नंबर 56 है। लंबी योग साधना में उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, क्या बनता था। अरे यार कांतिहीन इज ए राइट ऑप्शन। कांतिहीन इज ए राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ। शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। शैतान की आंख इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। बी पे आप टी लगाएं, बहुत लंबी वस्तु है भाई। शैतान की आंख, हाँ यार, अरे बिल्कुल सही ऑप्शन बताया। शैतान की आंख इज ए राइट ऑप्शन, मतलब बहुत लंबी वस्तु। अच्छा, प्रश्न नंबर 58 है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है। सोचने समझने का काम नहीं है यार। अगर कह दे बिछड़ जा तो बिछड़ जा मेरे दोस्त। राइट ऑप्शन इसका है, ए पे आप टिक लगा दें, अनुमान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी खाड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है।
हिंदी खाड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बी पे आप टिक लगाएं, शोरसैनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन 60 देखो, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? तो सिंपल सी बात है, मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? किसको उपदेश नहीं दिया? ये होना चाहिए था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने? भाई क्या लग रहा है आपको, क्या मूर्ति पूजा का विरोध किया था? नहीं। स्त्री पुरुष की समानता, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? यार निम्न में से क्या है? सी पे आप टिक लगाएं, समोसोक्ति इज ए राइट ऑप्शन। समासोक्ति इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 63 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प कर्मधारय समाज का सही उदाहरण है जिसमें विश्लेषण और विशेषज्ञ का संबंध है? ए पे आप टिक लगा दो, नीलकमल इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन 64 हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्य यदि तुम समय पर आओगे तो हम साथ चलेंगे, इस वाक्य के संबंध में सही कथन चुनिए। यदि तुम समय पर आओगे तो हम साथ चलेंगे, और समय से ना आया तो इंतजार करने का कोई हिसाब किताब नहीं है भैया, मैं निकल लूँगा। चलो निकल लिए, कोई बात नहीं है। सी पे आप टिक लगाएं, यह मिश्रित वाक्य है। क्या है बेटा? ये मिश्रित वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, विद्यालय शब्द के संधि विच्छेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विद्यालय शब्द के संधि विच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्यालय प्लस आल्य, ये स्वर संधि का उदाहरण है, सही विकल्प चुनिए। चलो यार ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप 65 का राइट ऑप्शन बताओ कि सर ये वाला होना चाहिए, फिर देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 65 का आंसर बताना है, कमेंट करना कि सर इसका ये ऑप्शन राइट होगा। निरंतर शब्द के अर्थ के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। निरंतर मतलब लगातार होने वाला, बी नंबर इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 67 है, निम्न में से बहुब्रीहि समाज का सही उदाहरण कौन सा है? चतुर्भुज इज ए राइट ऑप्शन। ये बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 68 से 72 तक पढ़ो बेटे आप, निर्देश दे रखे हैं। देखो, निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें। इसमें संबंध प्रश्नों में प्रत्येक, यानी कि इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है। और भैया ऐसे ऐसे करके पढ़ लो ज़रा इसको सही करके, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप पढ़ो, खुद से पढ़ते रहो, स्क्रीनशॉट लो, पढ़ लो। पढ़ लिया? चलो ओके ओके ओके। अब चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 68 का उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? 3 या 4 या 5 क्वेश्चन का एक गद्यांश पक्का फंसेगा, छांटना आपको है। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? सी पे आप टिक लगाएं, शांत रहो सुखी रहो, ठीक है। क्वेश्चन 69 है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया? अगर क्रोध आए तो शांत रहो, इसका एक पर्सनल नाम दिया गया, वो नाम क्या है? ए पे आप टिक लगाएं, महायोग इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? डी पे आप टिक लगाओ, पाचन क्रिया से जुड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखो, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, मस्तिष्क पर। चिंता की रेखाएं जो होती हैं ना, वो मस्तिष्क पर आती हैं। कहाँ पर आती हैं, क्या मानना है आपको? ओजस्वी चेहरे पर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 72 है हमारा, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। अरे मर गए ससुरो, ठीक है। तो पहले आप निर्देश पढ़ें ठीक से। निर्देश कह रहे हैं हमसे कि प्रश्न संख्या 73 से 75, प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक अधोरेखांकित शब्द, उसके नीचे लिखे शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए हैं।
चौथे शुद्ध रूप में लिखे शब्द का चयन कर उन्हें चिन्हित करें। वाह, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 73 का राइट ऑप्शन देखते हैं। देखो, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो ये कवित्री जो है ना गलत लिखा हुआ, तो यहाँ पे सही जो है ना वो डी नंबर है, कवियत्री इज द राइट ऑप्शन। चलिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, यह है श्रुति लिपि, उसने उसी समय ले ली। तो 74 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, श्रुत लिपि इज द राइट ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन 75 लास्ट क्वेश्चन है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दूर चरित्र व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दूर चरित्र व्यक्ति हैं। तो दूर चरित्र व्यक्ति हैं। भग्गू सेठ तो बहुत ही दूर चरित्र व्यक्ति हैं। तो दूर चरित्र व्यक्ति का राइट जो लिखा हुआ है चारों में से एक है, वो कौन सा, ए पे आप टिक लगाएं, दुष्चरित्र व्यक्ति हैं। ठीक है, दुष्चरित्र व्यक्ति जैसा है वैसे का वैसे, छोटा बस मात्रा बदल जाएगी, बाकी सेम रहेगा। चलिए, तो इस लेक्चर में हमने सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के कितने क्वेश्चन पढ़े, 38, और सामान्य हिंदी के हमने 37 क्वेश्चन तैयार किए। टोटल 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन के। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, समझना, याद करना, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाले हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।